कैन अ डिसोन सन कैन क्लेम हिज राइट इन फादर प्रॉपर्टी? जिस बच्चे को या जिस डॉटर को घर से निकाल दिया हो, नहीं रखा है, तो क्या वो अपने फादर की प्रॉपर्टी में हक मांग सकते हैं? आप पहले दो टर्म है, सेल एक्वायर्ड प्रॉपर्टी एंड एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। सो सेल एक्वायर्ड प्रॉपर्टी खुद के रिसोर्स से परचेज़ करी हो, या आपकी जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी उसका जब डिवीज़न हुआ उसका जो शेयर आपके पास आया वो भी सेल एक्वायर्ड प्रॉपर्टी बन जाती है। किसी विल के थ्रू आपको सेल प्रॉपर्टी मिली, वो भी सेल एक्वायर्ड प्रॉपर्टी बन जाती है। गिफ्ट डीड के थ्रू आपको प्रॉपर्टी मिली तो भी आपको सेल एक्वायर्ड प्रॉपर्टी बन जाती है। और किसी भी सिचुएशन में अगर आपको प्रॉपर्टी मिलती है किसी भी फॉर्म में तो वो सेल एक्वायर्ड प्रॉपर्टी बन जाती है। सपोज किसी डिसीड ब्रदर अंकल या किसी फ्रेंड से भी मिली तो वो भी सेल एक्वायर्ड प्रॉपर्टी बन जाती है। तो ये सारे सेल एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है। आपकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी क्या होती है? जो 4 पीढ़ी तक वो प्रॉपर्टी चल रही है। मतलब आपके फादर से जब आपको प्रॉपर्टी आप शेयर क्लेम कर रहे हो तो फादर के पापा, उनके पापा, तो 4 पीढ़ी तक वो प्रॉपर्टी डिवाइड नहीं होनी चाहिए। 4 पीढ़ी तक वो प्रॉपर्टी अनडिवाइडेड चली जा रही है, तभी वो सेल एक्वायर्ड प्रॉपर्टी वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी बन जाती है। जब एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी बन जाती है तो जैसे ही आप पैदा होते हो और वो आपके फादर के पास 4 पीढ़ी से वो प्रॉपर्टी आ रही है तो बाय बर्थ आपका उस पर राइट हो जाता है, तो आप उसको क्लेम कर सकते हो। पर इनहेरिटेंस तभी एक स्टार्ट होगा जब उनकी डेथ होगी। बिना डेथ के इनहेरिटेंस आप प्रॉपर्टी को इनहेरिट नहीं कर सकते, करेक्ट? तो 4 जनरेशन से ही एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी बनती है। पर लेट सपोज उसमें और लोगों का भी शेयर है, तो जब तक कि सारे लोग एग्री नहीं हो सकते आप अपना शेयर भेज नहीं सकते। तो आपको फैमिली सेटलमेंट डीड बना के कोर्ट में उसका पार्टीशन मूव करके आप उनका शेयर अपना एलोकेट करके तब आप बेच सकते हो। अकेले आप बेच नहीं सकते उस प्रॉपर्टी को। सो सेल एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में तो किसी का भी राइट नहीं होता। तो सेल एक्वायर्ड प्रॉपर्टी मेरे को किसी के थ्रू आया, वेल के थ्रू आई, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के थ्रू आई। अगर 4 पीढ़ी से थ्रू आ रही है तो वो सेल एक्वायर्ड प्रॉपर्टी नहीं होती। अदरवाइज़ अगर 4 पीढ़ी में सपोज 2 पीढ़ी के बाद वो डिवाइड हो गई थी, उसका शेयर मेरे पास आ गया तो वो सेल एक्वायर्ड प्रॉपर्टी बन जाती है। तो वो जो प्रॉपर्टी होती है वो मेरी प्रॉपर्टी होती है, मेरी मर्ज़ी किसी को भी दूँ। मैं अपने बच्चों को दे सकता हूँ, मैं अपने नौकर को दे सकता हूँ, किसी को भी दे सकता हूँ। अगर मैंने अपनी रजिस्टर्ड विल करी हुई है तो मरने से पहले अगर मैंने गिफ्ट कर दी, मैंने रजिस्टर्ड विल कर दी या किसी को मैंने सेल कर दी, वो मेरी मर्ज़ी है। पर अगर मैं मर गया, मरने से पहले मैंने विल को नहीं बनाया था, तो जाके मेरे बच्चों का हक हो जाता है। जितना गंदा लड़का हो, जितना गंदी लड़की हो आपकी, पर वो क्लेम कर सकते हैं क्योंकि आप विदा विल के मरे। इससे एडवाइजेबल होता है कि हमेशा रजिस्टर्ड विल हमें बनाना चाहिए। सो आइडियली में सन और डॉटर आपकी प्रॉपर्टी में क्लेम नहीं कर सकते अगर वो सेल एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है। पर अगर वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी वो जो कि 4 पीढ़ी से डिवाइड नहीं है, सिर्फ उसी में उनको बाय बर्थ उनका राइट जनरेट हो सकता है। पर वो अपने राइट को आगे बेच नहीं सकते क्योंकि उसमें जब तक कि पार्टीशन नहीं होगा, फैमिली सेटलमेंट डीड नहीं होगी या पार्टीशन सूट करके ऑनरशिप जो लीगल हायर है, करेक्ट ऑनरशिप डिफाइन होगा, तब तक आप बेच नहीं पाओगे। और अगर आपके फादर बिना विल के मर गए तो आप आराम से क्लेम कर सकते हो। पर अगर विल के साथ मरे, रजिस्टर विल या प्रॉपर्टी को गिफ्ट के थ्रू किसी के थ्रू भी भेज दी तो आप उसको क्लेम नहीं कर पाओगे।